वेलकम बैक। तो नया दिन में एक नई सी, अच्छी सी, प्यारी सी शख्सियत के प्यारे से काम की बात होगी। मैं करने जा रही हूँ अब तस्करा एक ऐसी खबर का जिसने सबको खुश कर दिया, मुतमईन कर दिया। अच्छे लोग हमारे दरमियान हैं, हमारे लोगों का हाथ थामने के लिए। हम बात कर रहे हैं हदीका कियानी साहिबा की। उन्होंने देखिए क्या किया, बलूचिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहीं। जो परेशान लोग हैं उन्हें अपना समझा, अपनी फैमिली समझा और उनके सर छुपाने का इंतज़ाम किया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात क्या थीं, उनको किस तरह से अब इस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, क्या क्या सहूलतें दी गई हैं, कहाँ कहाँ कुछ परेशानी आई, कहाँ कहाँ लगा कि शायद हौसला टूट जाएगा या कहीं भी ऐसा मकाम नहीं आया, लगन ऐसी थी। हम हदीका कियानी साहिबा से बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए घर बने तो कैसे। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। यही सोच, यही मिशन, यही जज्बा लिए मारूफ गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी ने वो कर दिखाया जो हुकूमतें ना कर सकी। बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई तो हदीका कियानी मैदान में आई। गोट जान मोहम्मद अमरानी में 100 मकानात की तामीर करके सबको हैरान कर दिया। वसीला राह प्रोजेक्ट के पहले मरहले में हदीका कियानी ने मुतासिरीन सैलाब के लिए घर, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर और प्राइमरी स्कूल तामीर किया। हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे की बंदा नहीं बोलना। गुलकारा ने दुखी इंसानियत की खिदमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बोली, एक वादा जो अपनी वालदा और बलूचिस्तान के अवाम से किया था उसे पूरा किया, मजीद कोशिशें जारी रखूंगी। हदीका कियानी ने 2005 में जलजले के बाद एक यतीम बच्चे को गोद लेकर भी मिसाल कायम की थी। तो हदीका कियानी साहिबा हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों का इंतज़ार है, ऐसा लगता है जो दूर हुआ। वेलकम टू नया दिन हदीका कियानी साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे साथ हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। हम तो सारे के सारे ये सोच रहे थे ना, पीने का पानी जाना चाहिए, कपड़े जाने चाहिए, क्या करें, टेंट्स भेजें। आपने तो बसा दिया लोगों को, आपने तो पूरा सिर्फ घर नहीं दिया है, सब कुछ बना के मैनेज करके दिया है। तो बताइए ना हमें, बिल्कुल शुरू से अपना ये सफ़र बताइए, आइडिया कैसे आया, कैसे आप आगे बढ़ती रहीं, हौसला कैसा था? किरण, ये सफ़र जो है ना, ये आप समझ लें कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। और 2010 में जब फ्लड्स आए थे जी, तो उस वक्त मैंने रिलीफ वर्क किया और उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल शहाब थे पाक आर्मी में, जो फैसिलिटेट कर रहे थे, और वहाँ COS थे ब्रिगेडियर अब्बासी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत ज़्यादा रिलीफ वर्क कर लिया है, तो अब आपको बेहतर है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए KPK में। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इन्हें पक्के घर बना के दें, क्योंकि इन लोगों के घर बह गए हैं। तो उस वक्त मैंने 255 हाउसेस बनाए थे KPK के एरिया में, मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मला खान, इन एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने 255 हाउसेस बनाए थे विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो वो होमवर्क मेरा जो था ना, वो जब ये फ्लड आया है 2020 के अंदर, तो आप समझे कि एकदम से फ्लैशबैक था। और मुझे था कि मुझे किसी तरीके से हेल्प आउट करना है, रीच आउट करना है, क्योंकि मेरा एक होमवर्क हुआ है 2010 में। वाह। तो मैंने समहाउ लोकेट किया लेफ्टिनेंट कर्नल शहाब साहब को, और मुझे पता चला कि वो इस वक्त जनरल शहाब बन चुके हैं और वो बलूचिस्तान में ही पोस्टेड हैं, विच वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। उस वक्त फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और सारा का सारा उनका जो चेन ऑफ कमांड है, वहाँ से फिर मुझे DMJ
जो डेरा मुराद जमाली है, सही। वहाँ पे जो विंग 72 है उनका, एफसी में विंग 72, वहाँ पे जो कर्नल अहमद हैं, कर्नल सलमान अहमद, उनसे मेरा राब्ता हुआ और फिर उन्होंने मुझे गाहे बगाहे टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे जो है वो गाइड किया और बताया कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन फ्रॉम डे वन जब मैं बलूचिस्तान में गई रिलीफ वर्क लेके, तो उस वक्त मैंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी थी कि मुझे ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर लेके चलना है, ये मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम नहीं कर रही। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड, क्योंकि मेरा दिमाग उस चीज़ के ऊपर था कि ये यहाँ पे काम नहीं बनेगा। 14 ट्रक्स चले जाएं या 4 बोगीज का सामान चला जाए या 20 ट्रक्स चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो टेम्पररी सा एक सोल्यूशन होगा। जो असल सोल्यूशन है वो इन लोगों के मड हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना है टू द सॉलिड हाउसेस। तो वो एक रेवोल्यूशनरी सी चीज़ थी और वो एक मतलब अनएक्सेप्ट, मतलब आप समझ लेके अनयूजुअल चीज़ थी बहुत वहाँ के लिए। बिल्कुल मुझे यही पता था कि वहाँ पे मड हाउसेस ही होते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के भी मड हाउसेस होते हैं। तो लेकिन फिर हम लोगों ने बाकायदा वहाँ मीटिंग की और वहाँ पे एफसी ने और जो इनका विंग 72 है, वहाँ पे मुझे मिली कॉन्ट्रैक्टर से मिलने की। उनमें से फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जिन्होंने 100 हाउसेस का किया इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के साथ। और इस तरह का होगा कि क्लाइमेट कंपैटिबल होगा। बाकी ये है कि अल्लाह की मर्जी है। बहुत बहुत जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब कैटास्ट्रफीज आती हैं तो उनका नहीं पता होता, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम उसमें मटेरियल ऐसा यूज़ करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो और कंपैटिबल हो वहाँ के लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी हो के आई हूँ और काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन जब घरों के अंदर जाते हैं तो वो काफ़ी वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात है हिफाजत करने वाली। अच्छा देखिए, हमने ना हमेशा यही देखा है, आप यकीन कीजिए, आप 60 साल पुराने अखबारात निकालिए, जब जब सैलाब आया या ज़लज़ला आया तो वो कैंप बना के दे देते हैं या घर बना के दे देते हैं और चले जाते हैं। आपने तो वहाँ ग्रॉसरी स्टोर बना दिया, आपने तो वहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी। मतलब मैं फिर भी कहूँगी कि सिर्फ घर नहीं बनाया, वाकई लोगों को बसाया है आपने। ये बताइए ना, इसको बताएं आप हमें, ये कैसे सोचा? ये तो ज़बरदस्त सोचा। मेरा ख्वाब सा था मेरा एक ख्वाब ये था कि मुझे वो टाउन बनाना है वहाँ पे। और वो जब फ्लड्स आया ही था तो मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन वर्ड सीरियसली कि आप कहते हैं ना कि एक सोच आती है आपको और उस सोच के अंदर एक यकीन होता है और फिर यकीन के साथ साथ आपको उस पर अमल करना होता है। तो मैंने अपना स्लोगन भी ये बना लिया कि मुझे वसीला राह मेरे दिमाग में आया सोते सोते कह लें, और मैंने उठते साथ ही अपनी अम्मा को बताया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी, उनकी मेमोरी के ऊपर स्ट्रोक हो चुका और 4 स्ट्रोक्स उनको पैरालिसिस के हो चुके थे पिछले 17 सालों में। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मैंने उनको सबसे पहले आके जब बताया कि अम्मा आपकी बेटी तैयार हो गई है दोबारा से एक मिशन के लिए और वो फ्लड्स का मिशन है, तो मैंने आपको पता है कि क्या नाम रखा है? मैंने वसीला राह नाम रखा है। तो उनकी आंखों में जो चमक मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल था कि अम्मी को समझ आ रही है जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि शी वॉज द वन हु पुश्ड मी 2010 में कि बेटा अपने नाम को और अपनी रिस्पेक्ट को अच्छे अमल के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें गिफ्ट दिया है आवाज़ का, और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्पेक्ट दे दी है तो उसको अच्छे अमल के लिए इस्तेमाल करो और अल्लाह की मखलूक के लिए इस्तेमाल करो। तो मैंने अपने कहते हैं ना किरण जी पल्ले के साथ बांध लिया था, पल्लू के साथ बांध लिया था ये बात कि मुझे जो है वो कुछ करना है जिंदगी के अंदर, अदर देन सिंगिंग, अदर देन एवरीथिंग। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है, आई एम रियली ब्लेस्ड कि अल्लाह मियाँ ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, नाम दिया है, इज्जत दी है, सब कुछ। और लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो टाउन का था उसमें फिर मैंने अपनी ख्वाहिशात जाहिर करना शुरू कर दी। कर्नल सलमान को मैंने कहा जी प्लीज़ कुछ वहाँ पे मैटरनिटी का करें, मैटरनिटी सेंटर करें, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ पे मैंने जाके जब स्टोरीज सुनी और पता चला कि कितनी अमवात हुई हैं प्रेग्नेंट औरतों की, कि उनको ट्रॉलीज़ के ऊपर डाल के लेके जाते हैं और इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं कि उसमें वो उनकी या तो वो
जिंदा नहीं रहती या फिर उनका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है, और वो बहुत एक जेन्युइन प्रॉब्लम था। तो फिर उन्होंने कहा वहाँ पे एक खातून हैं जो डिलीवरीज वगैरह करवाती हैं, दाई कहते हैं जिनको हम, तो उनसे फिर राब्ता किया और उनको फिर हमने मैटरनिटी सेंटर बना के दिया। और किरण, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं बताना चाहती हूँ कि हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे और वहाँ पे हमें इक्विपमेंट भी देंगे और वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन की और इस चीज़ की ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे नर्सेज जाएंगी, एक सेंटर लगाएंगी वहाँ पे, 3-4 डेज का वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा इंशाल्लाह सून। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा सा जब इसको पढ़ा भी इसके बारे में, सोलर पैनल्स भी हैं वो भी मैंने देखे, फिर जिस तरह से आपको पता है आपको अपने दरमियान पाए कोई और आप वो उसके दिल में ये बात ना हो कि आप गुनगुनाए हो नहीं सकता। वो ख़वातीन इतनी खुश हैं जिनके साथ में, जिनके दरमियान आप हैं, जिनके बच्चों को आप प्यार कर रही हैं, वो खुशी ना वो छुप नहीं रही है, वो इस स्क्रीन से भी बाहर है, ऐसी है। तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि ये एक जी बताएं। मैं असल में पता है मैंने ना इतने सारे सवाल तैयार किए थे, लेकिन ये जो मनाजिर है ना और जो प्यार आपका लोगों के साथ है और जो लोगों का प्यार आपके साथ है, इसके ऊपर बात किए बगैर गुजारा नहीं था, इस मारे मैंने ये कह दिया। अब मुझे ज़रा ये बताइए, ये इतना पॉजिटिव, इतनी मुश्किलात में भी ऐसा माहौल मिला आपको, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप कितने लोग हैं कि जो अब यहाँ रह सकते हैं, कितने लोग हैं जिनकी दिक्कत दूर हुई, कितने घराने ऐसे हैं? किरण, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि तंबू तहसील जो कि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में, वहाँ पे हम लोगों ने ये यूनिट्स बनाए हैं 14x16 के, पक्की छतें और पक्की ज़मीन है। वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है एक शहीद के बेटे का, वो 12 साल का बच्चा है और उसके 3-4 बहन भाई हैं और ही इज़ दी ओनली अर्निंग मेंबर। वो बच्चा पढ़ेगा भी और साथ में वो ग्रोसरी स्टोर भी चलाएगा, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैटरनिटी सेंटर वहाँ हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ प्राइमरी स्कूल बनाया है जो कि वहाँ टीचर हैं जो कि वहाँ पढ़ाएंगे, उनको हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं हमने और हम टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देते रहेंगे। उसके अलावा मॉस्क बनाई है और वहाँ के लोग माशाल्लाह से, अब मैं बता नहीं सकती कि वहाँ कितनी खुशियाँ देखी हैं, वहाँ कितना मैंने सब्र देखा है लोगों के दिलों के अंदर, लोगों की आंखों में, लोगों की प्यार में, कि मैं बयान नहीं कर सकती कि बच्चे, बूढ़े, बड़े, उन सब ने मुझे घेरा हुआ था और अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपना ग्रैटिट्यूड, वो सब कुछ ये शो कर रहे थे, अपनी शुक्रगुजारी शो कर रहे थे। तो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके सामने झुकें और जिसके लिए शुक्रगुजार हों, बिकॉज मैं नहीं हूँ जिसने ये किया है। मुझे इस चीज़ का ईमान है, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि मेरे से ये करवाया गया है, ये मैंने खुद नहीं किया, ये मुझे रब की ज़ात ने करवाया है। और मैं जो है उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो है हम लोगों ने एक और इलाका जो है मैंने अडॉप्ट किया है और उसका नाम है कुंडी। छत्तर के इलाके में कुंडी विलेज है जिसको इंशाल्लाह ताला वसीला राका विलेज का नाम दिया जाएगा। और वहाँ हम लोगों ने 200 घर बनाने का सोचा है, 200 हाउसेस, और वो आर्मी ने मुझे ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं वो नाम। और यही सारे फैसिलिटीज होंगे। अलॉटमेंट का प्रोसेस, किरण, आपका सवाल डेफिनेटली ये आना था मुझे कि अलॉटमेंट किस बेसिस के ऊपर हो रही है। तो अलॉटमेंट जो है वो हम उस बेसिस पे कर रहे हैं कि जिसकी लैंड होगी, जिसकी यानी ज़मीन होगी, उसको वो घर अलॉट किया जाएगा। और मैंने प्रायोरिटी दी है विडोज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना लिस्ट इस तरह की बनाई है जिसमें एक्सट्रीमली जो डिज़र्विंग लोग हैं ना, उनकी हमने लिस्ट बनाई है, जिनको वाकई, जिनके घर बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं, टोटली तबाह हो चुके हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, जिनके पास कोई मवेशी भी उनके ख़त्म हो चुके हैं और घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो मैंने जो मनाज़िर देखे हैं, जी बिल्कुल बताइए, जो कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं जी दोहरा दीजिए। स्टार्ट हो गया मार्च में। तो चलें अब मुझे बताएं ये फिर तकमील तक कब पहुंचेगा? इंशाल्लाह हमने मार्च में स्टार्ट किया है और उम्मीद करती हूँ 6 महीने में, लेकिन मैंने फिर भी 1-2 महीने का मार्जिन रखा है। और इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर हमारे जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वो पिछले कॉन्ट्रैक्टर से बेहतर काम और जल्दी करके दें हमें। इंशाल्लाह सितंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे 200 हाउसेस।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी ज़रूरत पड़े जी, प्लीज़ प्लीज़ कहिए आप। उसमें हम स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मॉस्क बना रहे हैं, ग्रोसरी का स्टोर, वो भी मेरी ख्वाहिश है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। तो मैंने कहा था कि ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे भी हम किसी डिजर्विंग को बना के देंगे, मैटरनिटी सेंटर बना के देंगे और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करवाएंगे मैटरनिटी की, ताकि वहाँ पे इक्विपमेंट भी पहुँचे और सारी फैसिलिटीज इंशाल्लाह पूरा विलेज होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको लगे कि हम आ जाएं और देख लें और इससे आपके इस कॉज को थोड़ा सा और कुछ अच्छा हो जाएगा, बूस्ट मिलेगा, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। किरण, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही जो है ना वो अपील करना चाहती हूँ लोगों को कि हमारे 200 घर बनने में अल्लाह ताला ने तो करना ही करना है और अल्लाह ताला ने आप लोगों से ही करवाना है, मेरे से करवाना है, आप लोगों से करवाना है। तो किरण भी अपनी चैरिटी इस लिहाज से दे सकती हैं, जो इस प्रोग्राम के थ्रू आप जो बात कर रही हैं वो भी चैरिटी है। मैं समझती हूँ आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो भी चैरिटी है। चैरिटी ये नहीं है कि किसी ने लाखों दिए हैं, किसी ने 10 रुपए दिए हैं, किसी ने 10 पैसे दिए हैं, किसी ने उसका जिक्र कर दिया, वो भी चैरिटी है। किसी ने उसके बारे में किसी को कह दिया जो कि बसात रखता है चैरिटी देने की, वो भी चैरिटी है, मैं समझती हूँ। तो आप लोग जितनी जल्दी चैरिटी देंगे उतना ही इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। इंटरनेशनल डोनर्स के लिए मैंने जो है आपको दे दिया है एड्रेस gofundme.com/वसीला-ए-राह, ठीक है। और नेशनल डोनर्स के लिए, नेशनल डोनर्स जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए मैंने अकाउंट नंबर जो है आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो किरण, अब आप जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उसको हम दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और कहने को तो ये है कि मुझे कहा गया है कि जल्दी से शुक्रिया अदा कर दो, लेकिन मैं इस बात के साथ शुक्रिया अदा करूंगी कि एक छोटी सी बच्ची ने अपना सफ़र अपनी मधुर आवाज़ के साथ शुरू किया, फिर उसने कसम खाई कि मैं बड़ी नहीं होंगी। आप वैसी की वैसे ही हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और आप यकीन कीजिए हम आपके साथ हैं। भी आपने हमें वक्त दिया। हदीका कियानी साहिबा हमारे साथ थी, कितना उम्दा काम कर रही हैं वो ये बता रही थी, और इस काम की क्यों कर ज़रूरत है आगे चलकर भी। सिर्फ़ और सिर्फ ज़लज़ले और सैलाब की बात नहीं है, हमें महंगाई के सैलाब का भी सामना है,